मॉर्निंग एवरीवन। आचार्य कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। आज हम मॉडल को पढ़ने वाले हैं। देखिए मॉडल्स को अपन मानेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इनको माना जाता है। जो इंग्लिश में जो वर्ब होती हैं वो उनको अपन किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। देखिए जो वर्ब होती है इंग्लिश में वो दो प्रकार से होती हैं। फर्स्ट होती है एक ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब होती है फर्स्ट कौन सी होती है? ऑक्सिलरी वर्ब होती है। और एक होती है अपनी लेक्सिकल वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब और एक होती है अपनी लेक्सिकल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब से अपन बोलते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है कि ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। और ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? ये सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। और ये मेन वर्ब सेंटेंस में कर्नल होती है। मतलब विदाउट मेन वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। मतलब बिना मेन वर्ब के हम कोई सभी सेंटेंस नहीं बना सकते। एनी सेंटेंस इज इम्पॉसिबल विदाउट अ मेन वर्ब। मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते किसके बिना? मेन वर्ब के बिना। इसलिए हमारे पास में मेन वर्ब का होना इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ में मेन वर्ब के साथ अपन किसका प्रयोग कर लेते हैं? वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का या ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, अपने जैसे मैंने वाक्य लिखा, जैसे राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, एक वाक्य यह है। और एक वाक्य है राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। फर्स्ट वाला वाक्य अपने सामने गोज। यहां पर ये गोज वर्ब है। वर्ब देखेंगे सबसे पहले अपन। वर्ब अपने माइंड में होना चाहिए। वर्ब आते ही हमारे माइंड में दो चीजें आएगी। पहला हेल्पिंग वर्ब और एक आएगा अपने सामने मेन वर्ब। तो यहां पर देखिए जो गोज हैं, ये गोज क्या है? मेन वर्ब। क्या है ये? मेन वर्ब। मेन वर्ब आ सकती है वाक्य में, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई तो, लेकिन वर्ब जरूरी है किसी वाक्य को बनाने के लिए। इसके बाद इस वाक्य में देखिए ये इज ए और यहां पर ये गोइंग। तो गोइंग को जोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? इज की। तो यहां पर ये गोइंग की सहायक क्रिया के रूप में क्या होगा? इज होगा। तो इस प्रकार से अपन इस ऑक्सिलरी वर्ब को और लेक्सिकल वर्ब को देखते हैं। आगे देखते हैं अपन कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की होती है और लेक्सिकल वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब अपने सामने एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। और एक होते अपने ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और एक होता अपना इसमें मार्जिनल मॉडल वर्ब। मार्जिनल मॉडल वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता अपना मार्जिनल मॉडल वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी? देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें डू, डज और डिड। डू डज का प्रयोग सभी को पता है कि प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। यहां पर जो डिड है इसका प्रयोग कहां किया जाता है? पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में, और ये पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं इज, आर, एम, और इसी के साथ अपन देखते हैं वॉज या वर। वॉज या
वर। तो यहां पर ये देखिए इज आर एम वॉज या वर, और एक हो जाएगा अपना बिन को लेते हैं पर वो हैज बिन और हैव बिन के साथ काम में लिया जाता है। तो इधर देखिए इज आर एम वॉज वर और बिन के रूप में होता है, लेकिन बिन को अपन कहाँ काम में लेते हैं, हैज बिन या हैव बिन के साथ में। तो देखिए जो इज आर एम क्या होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, इज आर एम फर्स्ट फॉर्म, वाज वर सेकंड फॉर्म, और बिन क्या होती है, बी की थर्ड फॉर्म होती है। इसके बाद देखिए अपन देखते हैं हैव वर्ब, ये अपना हो गया डू का, ये बी का और ये हैव का। तो इसमें क्या आएगा अपने हैज हैव और एक क्या होगा हैड। तो ये अपने होगी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद अपने आएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल में कौन कौन सा आएगा, तो कैन, मैं, कैन, मॉडल में कौन कौन सा आएगा, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को आप उतार सकते हैं। इसके बाद अपन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपन पढ़ रहे हैं मॉडल, तो पहले अपन मॉडल पढ़ने से पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होती हैं वो क्लियर कर लेते हैं। देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये होते अपना कैन, और अपन देखते हैं कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। इसके बाद में क्या होता है मे, और मे का पास्ट क्या होता है, माइट। इसके बाद देखते हैं अपन विल, और विल का पास्ट क्या होता है, वुड। सेल, और सेल का पास्ट क्या होता है, शुड। इसके बाद देखेंगे अपन मस्ट, और एक हो जाएगा अपना मस्ट नॉट। मस्ट, मस्ट नॉट, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड, मस्ट और मस्ट नॉट। एक होता है इसमें नीड नॉट, नीड नॉट। तो ये अपने आती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, उन्हीं एक्शंस को लिया जाता है जो एक्शन किसी व्यक्ति के मेंटलिटी पर डिपेंड होती हैं। आगे देखिए अपन देखते हैं मार्जिनल मॉडल वर्ब। मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। सबसे पहले अपन ने ये देखा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और अब देखेंगे मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें कौन कौन से होती हैं, आते अपने यूज्ड टू, ऑट टू, और एक होता है अपना यूज्ड टू, ऑट टू, और होगा अपना नीड टू। नीड टू हो जाएगा, हैव टू, हैज टू, ये भी इसमें आ जाएगा किसमें, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। इसे अपन लिखा हैज टू, सॉरी हैव टू और हैज टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। अब सबसे पहले अपन छोटे रूप से अपन मॉडल को देखते हैं कि मॉडल क्या होता है, मॉडल का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस स्थिति में मॉडल का प्रयोग किया जाता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अपन मॉडल देखते हैं। तो मॉडल में अपन ने वर्ब देखी, वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, ऑक्सिलरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और यहाँ पर मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। अब अपन देखते हैं कि लेक्सिकल वर्ब क्या होती है। लेक्सिकल वर्ब अपन ने बताया, लेक्सिकल वर्ब एक प्रकार से मेन वर्ब होती हैं, और मेन वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और मेन वर्ब की फिफ्थ होती है। पर इसमें देखते कैसे करेंगे अपन। इसमें क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसमें क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। जिस प्रकार से अपन ने देखा गो, ये क्या हो जाएगा, वेंट, और ये क्या हो जाएगा, गॉन, ये क्या हो जाएगा, गोइंग, और ये क्या हो जाएगा, गॉस।
तो इस प्रकार से अपन लेक्सिकल वर्ब को देखते हैं और ये लेक्सिकल वर्ब आता है। ओके, आगे देखिए, तो ये अपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल और ये लेक्सिकल वर्ब। अपन सुटेबल तरीके से अब मॉडल को क्लियर करते हैं। देखिए, मॉडल बनता है मूड शब्द से, मूड शब्द से, और मूड का जो हिंदी मीन होता है वो क्या होता है? मनोदशा, मनोदशा या मनोस्थिति, मनोस्थिति, मनोदशा या मनोस्थिति होता है। तो ये होता है अपना मूड। अब जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति का मूड होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अच्छी मेहनत कर रहा है, किसी एग्जाम में वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, तो उसके उस हार्ड वर्क के जरिए हम यह क्लियरफाई कर सकते हैं कि वो व्यक्ति पास होगा, फेल होगा, या उस व्यक्ति के कितने अंक प्राप्त होंगे। जैसे मैंने 3-4 सेंटेंस आपको बता रहा हूं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही पास एग्जाम, पास एग्जाम, वो बहुत होशियार लड़का है, वो एग्जाम में पास हो जाएगा। अपने ऑप्शन में दे दिया उसने कैन, बी, मे, सी, माइट और डी, मस्ट। और एक सेंटेंस दे रखा है उसने, ही इज अ स्टूडेंट या ही इज अ वीक बॉय, वीक बॉय, ही पास द एग्जाम, वो एग्जाम को पास कर लेगा या एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा। ऑप्शन है कैन, बी, मे, सी, माइट और डी ऑप्शन है मस्ट। चारों जो अपने हैं ये पॉसिबल को बताएंगे, पॉसिबिलिटी को बताएंगे। तो इसमें देखिए, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही पास एग्जाम, वह एग्जाम में पास हो जाएगा। कैन आएगा, मे आएगा, माइट आएगा या मस्ट आएगा। इनमें से देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वो एक होशियार लड़का है, इंटेलिजेंट लड़का है तो पास हो जाएगा। तो ये मनोस्थिति बता रहा है कि उसके पास होने की दशा है या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग कर देते हैं? कैन का। और यहाँ पर देखिए, ही इज़ अ वीक बॉय, वह कमज़ोर लड़का है, स्टडी में कमज़ोर है, तो ही पास, वह पास हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में कैन का प्रयोग तो नहीं होगा। अब आती बात मस्ट का भी नहीं होता, बात आती है मे का और माइट का। मे का होगा या माइट का होगा। तो माइट का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पर रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, क्षीण संभावना होती है, जहाँ पर बहुत कम संभावना होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? माइट का। लेकिन यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। देर आर क्लाउड इन द स्काई, आकाश में बादल हैं। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आज वर्षा हो सकती है। आगे देखिए, अब इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में हम कितने प्रकार के मॉडल काम में लेंगे? देखिए, पहला होता है कैन, सेकंड होता है मे, थर्ड होता है माइट और एक होता है अपने मस्ट। कैन, मे, माइट और मस्ट, ये चार जो मॉडल हैं ये अपन यूज में लेते हैं, पॉसिबिलिटी में काम में लेते हैं।
पॉसिबिलिटी में अगर अपने सामने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में अपन इसको काम में लेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इसको अपन काम में लेंगे रिमोट पॉसिबिलिटी के रूप में, रिमोट पॉसिबिलिटी। इसे काम में लेंगे अपन फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। और इसे काम में कैन का यूज करते हैं अपन थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कैन में मे का फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, माइट का रिमोट पॉसिबिलिटी और मस्ट का स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इसमें क्या होता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में, जैसे रोड कैन बी ब्लॉक्ड, रोड कैन बी ब्लॉक्ड, या कॉलोनी कैन बी सील्ड। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो आपकी कॉलोनी सील्ड हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के रूप में अपन को काम में ले सकते हैं। जबकि इनमें क्या होता है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी में, इसमें क्या होता है जिसमें इट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, तो आज बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, आज बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, इट रेन टुडे। तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। रिमोट पॉसिबिलिटी में ऐसी संभावना जो क्षीण संभावना के रूप में काम में लेते हैं, जिस प्रकार से बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी हो, व्यक्ति बहुत कमज़ोर हैं और उस व्यक्ति के बारे में अपन कह सकते हैं कि वो एक भारी वजन उठा सकता है, या व्यक्ति पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं और उसके बारे में अपन कह सकते हैं कि वो 10वीं कक्षा टॉप कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रिमोट पॉसिबिलिटी को काम में ले सकते हैं। जिस प्रकार से अपन लेते हैं ही इज़ वेरी वीक, ही इज़ वेरी वीक, ही टॉप द क्लास, वह क्लास को टॉप कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे। और एक होता अपना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जहाँ पर सख्त संभावना होती है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को काम में लेंगे। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि जैसे देखिए आपका एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम पर आपका एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम पर जैसे 2 घंटे बाद आपका एग्ज़ाम है और आपके किसी छोटे भाई ने आपका परमिशन लेटर फाड़ दिया, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, क्या करेंगे, फाड़ दिया तो फाड़ दिया। तो यहाँ पर ये काम हो सकता है, ट्रेन छूट सकती है, ट्रेन का टाइम है, वो ट्रेन आपकी छूट सकती है, आप किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। मे का प्रयोग कहाँ करेंगे, मे का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर आपका फैक्चुअल पॉसिबिलिटी होती है कि वो काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग देखिए माइट का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पर बहुत कम संभावना होती है, रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, क्षीण संभावना होती है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, माइट का। और अपना आता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जहाँ पर संभावना 101% संभावना होती है। तो ऐसी कंडीशन पर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के रूप में मस्ट का प्रयोग करेंगे। थैंक यू। अब अपन अगली क्लास में वॉच करते हैं।